ॐ वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिकजन, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद तक की कथा को पढ़ते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम से कथा के प्रवाह रूप में श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ व उत्तम कोटि के श्रोतागण, रसिकजन, आप सभी श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, पठन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 17 में सब अन्न को धरणी बीज गई खाय, जब प्रतु को पे धरणी पर शरण ली जाए, धरणी शरण ली जाए। मैत्रेय जी बोले कि जब इस प्रकार उन भगवान पृथु को गुण कर्मों से विख्यात किया, तब राजा पृथु ने उनकी अत्यंत सराहना करके उन्हें प्रणाम किया, उनका पूजन करके आदर सत्कार के सहित उनको संतुष्ट किया और ब्राह्मणदिक चारों वर्ण, भृत्य, अमात्य, पुरोहित, पुरवासी, सब प्रकृति प्रजा का राजा पूजन करने लगे। तब विदुर जी बोले कि अनेक रूप धरने वाली धरणी ने क्यों गौ का रूप धारण किया था, और जब पृथु ने उसको दूहा तो उस समय वत्स कौन था और दोहनी क्या थी, और स्वभाव से ऊंची नीची पृथ्वी को समान उन पृथु जी ने क्यों किया, और उसके पवित्र यज्ञ के घोड़ों को इंद्र देवता क्यों चुरा के ले गए। हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय जी, हे वेदवादियों में श्रेष्ठ, भगवान सनत कुमार से परम ज्ञान को प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानी हो वह राजर्षि किस गति को प्राप्त हुआ, और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान का और भी जो कुछ सुंदर विख्यात यक्ष पुण्यदायक भगवान पृथु की कथा के आश्रित हो, वह आप मुझसे वर्णन कीजिए।
आपकी चरणानविंद अनुरागी भगवत का भक्त जो मैं हूँ, मुझसे आप वह सब बात कहो कि उन पृथु महाराज ने वेन के अंग से उत्पन्न होकर पृथ्वी को किस प्रकार से दूहा था और किस लिए दूहा था। तब सूत जी बोले कि जब विदुर जी ने वासुदेव भगवान की कथा के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब उनकी प्रशंसा कर प्रसन्न मन होकर मैत्रेय जी ने उन विदुर जी से कहा कि हे विदुर, जब पृथु को राज्य तिलक ब्राह्मणों ने दिया और प्रजापालन का आमंत्रण किया, तब सब भूतल पर अन्न रहित हो गया था और सब प्रजागण क्षुधार्त होकर कृश शरीर हो गए। तब प्रजापति के समीप जाकर वह सभी प्रजागण बोलते हैं कि हे राजा, हे राजन, हमको क्षुधा अत्यंत पीड़ित कर रही है। जैसे वृक्ष मध्य स्थित अग्नि से वृक्ष जलते रहते हैं, ऐसे ही जठराग्नि से हम सब जल रहे हैं। हे शरणागत पालक, हम वृत्तियों का, हम दीन दुखियों का भला करो, हम तुम्हारी शरण में हैं और ब्राह्मणों ने आपको हमारा अधिपति बनाया है। आप हमारी सब वृत्तियों का साधन करो। हे पृथ्वीनाथ, हमारी रक्षा करो। भूख के कारण हमारे प्राण पयान करना चाहते हैं। अन्न देने के लिए आप कोई ऐसा यत्न करो कि जिससे हम सभी प्रजागणों को अन्न प्राप्त हो सके। हे नरदेव, इतनी शीघ्रता करो कि अन्न बिना हमारे प्राण न निकल जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहा तो फिर अन्न हमारे किस काम का रहेगा। इसलिए यहाँ एक चौपाई भी कही गई है कि कावर शाह जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। आपको यह उपाय शीघ्र ही करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको जीविका का पति और लोगों का पालक बनाया है, पालन करने वाला बनाया है। मैत्रेय जी बोलते हैं कि हे विदुर जी, प्रजागणों के आर्त वचन सुनकर पृथु जी ने बहुत काल तक विचार किया, तो भली भांति दुर्भिक्ष के प्रयोजन को समझ लिया कि वसुमती जब औषधियों के बीजों को निगल गई है तो इससे अन्न को उत्पन्न नहीं कर सकती। यह बात अपने चित्त में निश्चय करके वह पृथु महाराज धनुष बाण लेकर, जैसे त्रिपुरासुर के मारने के लिए भगवान महादेव ने धनुष चढ़ाया था, उसी प्रकार भूमि के भस्म करने को महाकाल के समान क्रोधित होकर पृथु महाराज ने परम प्रचंड बाण धनुष पर संधान किया। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि प्रजा के वचनों को सुनकर उस समय राजा पृथु ने कुछ दूसरा और उपाय प्रजा के सुखी होने के लिए नहीं विचारा। प्रजा के सुख देने वाले सब यत्न त्याग कर बड़े भारी मूर्खों की नाई पृथ्वी को मारने के लिए वो क्यों दौड़ पड़े। क्योंकि प्रजा के सुख होने के उपाय लोक शास्त्र में अनेक प्रकार के वर्णन किए गए हैं और पृथ्वी को मारना किस शास्त्र में नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि बड़े दयावान पृथु जी महाराज अवतार धारण करके राजगद्दी पर बैठे तो क्या देखा कि महाघोर अन्याय पृथ्वी पर हो रहा है। उसको देखकर पृथु राजा ने अपने मन में विचार किया कि वेन के राज्य के राजा बिगड़े हैं, अब और भी जो आगे होंगे वह सब राजा भी इनको देखकर बिगड़ जाएंगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए इन दुष्ट राजाओं को त्रास दिखाकर शिक्षा देना चाहते थे। दुष्ट राजाओं को ऐसा मालूम पड़ा कि पृथ्वी ने प्रजा को दुख दिया था, वह वेन के राज्य से अब पृथुराज पृथ्वी को प्रजा का द्रोही जानकर प्रजा के सुख देने के लिए पृथ्वी को मारने को धनुष उठाया। तब तो सब राजा परस्पर कहने लगे कि अरे हे भाई, प्रजा को सुख दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, ये पृथु जी महाराज हमें मार डालेंगे। ऐसे दुष्ट राजा पृथु जी की त्रास से प्रजा को सुख देने लगे, इसलिए पृथ्वी को मारने का विचार राजा पृथु ने किया था। कुछ क्रोध करके पृथ्वी को मारने का विचार नहीं किया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए कि पृथु जी महाराज ने ऐसा क्यों किया।
तो आगे कहते हैं कि जब पृथु जी को क्रोध से लाल लाल नेत्र किए हुए और अपने धनुष पर चाप चढ़ाए हुए देखा तो पृथ्वी डर के कारण थर थर कांपने लगी और धेनु का रूप धरकर, गाय का रूप धरकर भागने लगी। जैसे वधिक के भय से मृगी भागती हैं, ऐसे ही वसुंधरा व्याकुल होकर उन पृथु जी महाराज से भागने लगी। भागती हुई भूमि को भूप देखकर रथ पर चढ़कर महाक्रोधित होकर अरुण नयन कर धनुष्मान चढ़ाए हुए पृथु जी उन गो के पीछे भागे, दौड़ पड़े और जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां पृथु जी ने उनका पीछा न छोड़ा। वह पृथ्वी देवी वसुमती हर दिशा में दौड़ती है। विदिशा, अवनी, आकाश, अनेक मध्य का अंतरिक्ष, जहां जहां भागकर वह पृथ्वी जाती है उन्हीं उन्हीं स्थानों पर पृथु जी को शस्त्र लिए हुए आता हुआ उनके पीछे देखती हैं। सब लोकपालकों के लोकों में अत्यंत शोकाकुल होकर वह पृथ्वी भागी भागी फिरी। इसलिए यहाँ एक दोहा भी कहा गया है कि इंद्र वरुण अरु धनद यम लोकपाल भूपाल राख सके नहीं निज भवन पृथु भय अति विकराल ब्रह्मलोक लो मही फिरी अति भय कंपित गात पृथु के भय से धरणी की किन्हु न बूझी बात। जैसे प्रजा मृत्यु के सामने थर थर कांपती है और कोई नहीं बच सकता, ऐसे ही पृथु जी के सामने किसी का सामर्थ्य नहीं हुआ जो बिना दीन दयालु के दीन पृथ्वी की रक्षा कर सके। जब कहीं भी पृथ्वी को शरण न मिली तब भागने से निर्वृत्त होकर वह पुनः पीछे लौट आती है और मस्तक नवाकर महाबाहु राजा पृथु से बोलती है कि हे धर्म, हे शरणागत प्रतिपालक, सब संसार के पालन करने के लिए आप उत्पन्न हुए हो तो मेरा भी तो पालन करो। मुझ दीन निरपराधिनी को क्यों मारते हो? आप तो धर्मज्ञ कहलाते हो, फिर मुझ अबला पर कैसे हाथ डालोगे? यदि स्त्री कोई अपराध भी करे तो साधारण मनुष्य भी उनको नहीं मारते और आप तो आर्तबंधु प्रणतपाल दीन वत्सल हो, आपका क्या कहना है? जिनमें सब विश्व स्थित हैं ऐसी दृढ़ नौका कुरूपी मुझको तोड़कर फिर इस संसार को और अपने शरीर को आधार को जल पर किस प्रकार धारण करोगे? क्योंकि मैं पृथ्वी हूँ, सबको धारण करती हूँ, तो मेरे तोड़ने पर आप अपने आधार को किस पर धारण करोगे? तब पृथु जी महाराज बोले कि हे वसुंधरे, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझको बिना मारे कदापि नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यज्ञ में तू अपना भाग लेने को तो उपस्थित हो जाती हैं और धान्य आदि का उपार्जन नहीं करती हैं, फिर तू दंड की भागी न होगी क्या? और सुन, जो गाय सदा घास और दाना तो खाए और दूध दे नहीं, तो उस दुष्टा को दंड देना योग्य है या नहीं, तू ही बता दे। तूने मुझे अयोग्य समझकर ब्रह्मा जी के पहले रचे हुए जो औषधियों के बीज थे उन्हें अपने उदर में रोक लिया है, उनको तू प्रकट नहीं करती। इसलिए यहाँ एक चौपाई भी कही गई कि रे धरणी कुमति दुखदाई नहीं जानत मेरी प्रभुताई। रे धरणी कुमति दुखदाई नहीं जानत मेरी प्रभुताई। यह दीन प्रजा भूखों मर रही है, व्याकुल हो रही है, अत्यंत दुखी हो रही है। अतः अब अपने तीव्र बाणों से मैं तेरा शरीर विदीर्ण कर दूंगा, तेरी मज्जा से इस आत्र प्रजागण को प्रमुदित करूंगा। पुरुष, स्त्री, नपुंसक, अपनी बढ़ाई आप करने वाला, प्रजा को कलेश देने वाला, दयाहीन, साधुओं से द्रोह रखने वाला और अधम, इतने पुरुषों को मारना राजा को न मारने के समान ही है, क्योंकि इन्हें मारने का कुछ दोष नहीं लगता। अरे गर्वीली कुमति भरी दुर्मद वाली धरणी, हे पृथ्वी, तूने कपट करके गोरूप धारण किया है। मैं तिल तिल के समान तेरी खंड खंड करके अपने अनुपम योग बल के प्रताप से प्रजा को जल के ऊपर धारण करवा दूंगा।
क्या तूने मेरे प्रताप को कुछ नहीं समझा? इस प्रकार क्रोधमयी महाकराल मूर्ति काल के समान धारण किए हुए पृथु जी को देखकर धरणी नम्र होकर थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर कहती हैं। धरा बोली कि हे प्रभु जी महाराज, आपकी जय हो। नाना प्रकार की माया करके शरीर धारण करने वाले आत्मा स्वरूप के अनुभव से दूर हुए हैं, जिन्होंने द्रव्य क्रिया और कारक संबंधी अहंकार निमित्तक राग द्वेषादिक ऐसे धर्मज्ञ को मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। जिन ब्रह्मा ने अपने रचे हुए जीवों के लिए मुझको रचा है और मुझको सब प्राणी मात्र का आधार बनाया है। स्वदेज, अंडज, पिंडज, जरायुज, यह चारों प्रकार के जीव मेरे ऊपर वास किया करते हैं। कोई स्वतंत्र विश्वनाथ आज हाथ में धनुष बाण लेकर मेरे मारने को उद्यत हुए हैं। अब मैं परमात्मा को छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? आदि में जिन परमेश्वर ने अपने अधीन रहने वाली प्रवर्तक माया से चराचर को उत्पन्न किया था और उसी अपनी माया से संसार की रक्षा के लिए हुआ है, तो वह धर्मपरायण परमात्मा मुझको किस लिए मारता है? सत्य है कि परमात्मा की चेष्टा उनकी दुर्जय माया से, विक्षिप्त चित्त वाले पुरुषों से नहीं जानी जाती। जिसने स्वतः एक होने पर भी माया के अनेक रूप और स्वाधीन परमेश्वर ने यह जगत रचा है और ब्रह्मा के द्वारा भी चराचर विश्व को उत्पन्न करवाया है। द्रव्य क्रिया कारण चेतन आत्मा द्वारा अपनी शक्तियों से इस विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय करता है। अति उत्कट और निरुद्ध शक्ति वाले वेधा पर पुरुष के अर्थ में बारंबार मैं नमस्कार करते। हे विभो, हे अज, आपने उसी अपनी आत्मा से रचे हुए महाभूत इंद्रिय अंतःकारणात्मक इस अपने शरीर को उत्पन्न हुए विश्व को उत्तम रीति से स्थित करने के लिए आदि रूप धरकर जो हिरण्याक्ष दुष्ट को मारा था, रसातल से मेरा पृथ्वी का उद्धार किया था और पानी के ऊपर नौका रूप से स्थापित करके आधारभूत मेरे ऊपर रही हुई प्रजाओं के पालन करने के लिए जो आप पृथु रूप धारण करके उत्पन्न हुए हो, उसी धरणी के धारण करने वाले आप उग्रवाण चढ़ाकर मेरे मारने को उपस्थित हुए हो। क्या कहूँ, बड़े अचंभे की बात है। आप ही ने मुझे बचाया और आज आप ही मुझे मार रहे हैं। वे पुरुष भगवान के भक्तों की चेष्टा भी जब नहीं जान सके, तो फिर समान जितेंद्रीय वीर पुरुषों के लिए बारंबार तुम्हें नमस्कार करती हूँ। कोई कहे कि पृथु ने इतनी बड़ी पृथ्वी को व्याकुल कर दिया, तो यह बात कुछ आश्चर्य की नहीं है। भगवत के भक्तों को सब सामर्थ्य हैं। इसलिए यहाँ एक भजन भी कहा गया है कि कहाँ कमी जाके राम धनी, कहाँ कमी जाके राम धनी, कहाँ कमी जाके राम धनी, मनसा माही मनोरथ पूरवे, शुभ निदान जाकी बात बनी, अर्थ धर्म कामना मोक्ष फल चार पदार्थ देत जनी, इंद्रादिक है झाके सेवक नर बपुरे की कौन गनी, कहाँ कृपण की माया धनी है करत फिरत अपनी अपनी, खाया न सके खर्च नहीं जाने क्यों बुझ वशंग रहमत मनी, आनंद मगन राम गुण गावत बिसरत दुख की काट तनी, सूरदास प्रभु को सुमिरत नित तिन सो हरि सो सदा बनी, कहाँ कमी जाके राम धनी, कहाँ कमी जाके राम धनी। इसी प्रकार भगवान पृथु जी और माता पृथ्वी के बीच में इस प्रकार मधुर संवाद हो रहा है। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के
सप्तदशों अध्याय का यहाँ पूर्णता होती है, समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान